गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज का ये सिलसिला या यूं कहें कारवां खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का सदगुरुओं की कृपा से लगातार यूं ही चल रहा है। कहीं न कहीं जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए कल हमने पूरे विश्व के परिदृश्य में मन बुद्धि अहंकार की चर्चा की। जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा निर्माण और बुद्धि की बुद्धि का विकास, मानव की बुद्धि का विकास या विकास की क्या पोजीशन है उस विषय में भी चर्चा की। बेसिकली इन सारी चर्चाओं का या ये खुद से मुखातिब होने का सेल्फ टॉक सीरीज का कुल जमा मतलब इतना है कि ये शेयरिंग है। शेयरिंग इसके लिए राय जी कहते थे कि हम लोग जितने भी लोग जाते थे उनके पास, हमारे सारे मित्र, तो हम लोगों को एक चीज बोलते थे कि आपस में शेयरिंग करो, कुछ उससे विषय निकलेंगे, उन विषयों पे चर्चा करो और हो सके तो रिकॉर्ड भी करो। तो हम लोगों ने कोशिश भी की रिकॉर्ड करने की, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड किए भी, लेकिन वो सब अभी भविष्य के ये कह लें गर्भ में है, कहाँ पे हैं वो सब इकट्ठा करना है। बेसिकली जो मन बुद्धि अहंकार है, यदि देखा जाए तो मन बुद्धि अहंकार की यात्रा देखें, यदि मानव के इतिहास को देखें तो पूरी दुनिया में हमको उनसे सीखने को मिल सकता है और मिलता भी है कि एक अहंकार की क्या ज्यादा से ज्यादा क्या वो कर सकता है। अहंकार सूरज तो बना नहीं सकता, अहंकार चींटी को मार के उसको जीवित तो कर नहीं सकता है, ना बुद्धि कर सकती है ना मन कर सकता है। तो इस तरह से देखिए तो मन बुद्धि अहंकार, मानव के मन बुद्धि अहंकार का की भी एक सीमा है। लेकिन क्योंकि मानव जीवन सीमित है और उस सीमित जीवन में यदि अहंकार की यात्रा पे निकल गए या बुद्धि की यात्रा पे निकल गए और मन की यात्रा पे निकल गए तो अनंत यात्रा है ये। और यदि देखें कि इसको पॉजिटिवली यदि देखें तो ये तीनों राय जी कहते थे जैसे ये जहर है तो उसी तरह ये अमृत भी है। तो मन बुद्धि अहंकार का राइट यूटिलाइजेशन भी है। अहंकार के लिए कहते रहे कि अहंकार से निरहंकार, बुद्धि से बुद्धि मेधा प्रज्ञा, और फिर प्रज्ञा के बाद भक्ति और समाधि, और मन के लिए कहते थे कि मन से अमन तक की यात्रा, या यूं कहें अभी से यहीं या यहीं से चल के अभी तक। तो फिर से वही बात आती है कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। जब हम खुद के साथ बैठेंगे, खुद के साथ दोस्ती करेंगे, खुद को समय देंगे तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होती हैं। तो इसलिए रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बाहर की यदि देखें तो बाहर हम आप जैसे जगत अनंत है वैसे ही हमारे अंदर भी अनंत है। निश्चित तौर पे ये जरूर है कि अभी मुझे अनुभव नहीं है, फिर भी मुझे लगता है, तो इतनी सहज सरल बात नहीं है ये, और इसके लिए निरंतर प्रयास
अनवरत प्रयास और सद्गुरुओं की कृपा और ब्रह्मा की इच्छा के बिना संभव नहीं है। ये चीज राही जी दोहे में भी कह चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें जिनको मैं नहीं जानता, मैं खुद खोज रहा हूँ। मैं खुद एक तरह से राह में ही हूँ, राही। और बहुत सारी चीजें जब तक मंजिल ना मिले तो बोली नहीं जा सकती, क्योंकि राही जी कहीं ना कहीं ये पहुंचे हुए थे तभी तो वो इस तरह की बात हम, और जब उनके साथ बैठते थे तो रिफ्लेक्शन में भी चीजें आती थी। जैसे आईने के सामने हम बैठते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि हम कैसे हैं, चाहे हम चेहरे को देखें, चाहे अपने शरीर को देखें, चाहे अपनी आंखों को देखें। आईना जैसे हम हैं वैसे ही वो दिखा देता है। तो सदगुरु हमेशा, मुझे जो लगता है कि वो सीधे सीधे आपको या मुझको हम ही पे लौटा देते हैं कि अपने आप को देखो। तो रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। और सेल्फ को देखने के लिए, सेल्फ को जानने के लिए, सेल्फ का अनुसंधान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय सेल्फ को देना है। वो सेल्फ का समय शुरुआत हमने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि 1 मिनट से आप शुरू कर सकते हो, 2 मिनट से शुरू कर सकते हो। चाहो तो आप सुबह शाम या सो के उठो या सोने के पहले या जब भी आपको समय मिले, या मुझको जब भी मौका मिलता है तो मैं बैठने की कोशिश करता हूँ। आप भी बैठो, धीरे धीरे अपने आप से दोस्ती करो। मुझे जो लगता है, मैंने बाहर अपने दोस्तों के साथ बहुत समय गुजारा है और उस समय गुजारने से बहुत कुछ सीखा भी। ऐसा नहीं कि समय गुजारा है तो कुछ सीखा नहीं। तो बाहर भी सीखने की लगातार कोशिश और भीतर भी सीखने की लगातार कोशिश ही कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखते चीजें क्लियर होनी शुरू होती। तो आज का विषय सिर्फ इतना है कि खुद पे लौटे, कैसे भी हो, चाहे जहां जा रहे हो, चाहे यात्रा कर रहे हो, चाहे घर में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, गिरजाघर में हो, गुरुद्वारे में हो। कोशिश ये करें कि आपका मन बुद्धि अहंकार देखें कि ये मजबूत हो रहा है, इसको बल मिल रहा है, ये बढ़ रहा है, या कहीं ना कहीं इस पे कोई परिवर्तन आया कि सब सारी कसरत ही चल रही है। तो ये मुझको भी देखना है, आपको भी देखना है। और इस देखने में ही पता चलता है कि हम में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। और यदि नहीं हो रहा है परिवर्तन तो फिर खुद पे लौटे, खुद को देखें, खुद के साथ दोस्ती करें और खुद से ही रास्ता निकलेगा। क्योंकि जान है तो जहान है, और जान है तो किसकी जान है? खुद की जान है तब तो जहान। नहीं तो खुद की जान नहीं तो जहान दे रहेगा भी, पहले भी था बाद में भी रहेगा, तो किस मतलब का। तो आज का वीडियो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, सब कुछ बढ़िया हो, सुरक्षित रहें। आपके इनपुट्स का वेट कर रहा हूँ। हाँ, कमेंट्स के रूप में जरूर करें। वो कमेंट्स मेरे लिए, आपके लिए, दोनों के लिए फायदे की बात है। थैंक यू।